और मैं चाहती हूं कि सरकार से मांग की जाए कि इनको इंसाफ मिले। 2 बच्चे हैं। कहूंगी नीतीश सरकार जी कि आप ये जंगल राज है, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। और उसके छोटे छोटे 2-2 बच्चे हैं। आप कल्पना करिए कि उन पर क्या बीती हो। प्लान बना के लोग रखे थे कि इसकी हत्या कर रहे हैं। छानबीन अच्छी तरह से करे और जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त पटना सिटी के मेहंदी घाट में जहां पे 2 हत्याएं हो गई है और अभी तक किसी भी तरह का जांच पड़ताल नहीं हुआ है। यानी आपको बता दें कि जंगल राज कहना कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये घर देख रहे होंगे, आखिर किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है? ऐसे घर को बर्बाद करने वाले ऐसे कैसे आसानी से छूट सकते हैं और कैसे खुलेआम घूम सकते हैं? अब देखिए यहाँ का प्रशासन का कितना ही नाजायज तरीका है कि अभी तक इस घर पे किसी ने पांव तक नहीं रखा है। ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ना चिराग पासवान। जो चिराग पासवान हर गरीब का मसीहा बने फिरते हैं, आज ये मसीहा का कहाँ गए? इनका भी मसीहा बनना चाहिए चिराग पासवान जी को। यहाँ पे महासचिव आए हुए हैं लोजपा का, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का भी अन्याय नहीं मिला है। आखिर दुश्मनी है किससे और दुश्मनी का फायदा उठाया किसने? अभी तक किसी भी तरह का जांच पड़ताल नहीं हुआ है। मैं क्या बताऊं आपको कि जिस तरह का घटना, जिस तरह से दिल पे पत्थर रख के यहाँ पे तमाम महिला बैठी हैं, आंखें नम है सभी का। और क्या बताऊं मैं, जिनके वो हस्बैंड थे उनका क्या हाल है। सोचना चाहिए कैसा जाहिल आदमी होता है कि इस तरह का मर्डर कर देता है। आप देख सकते हैं इस महिला का क्या कसूर था। और शाम को 3 बजे बुलाया गया था और उसके बाद एक घटना को अंजाम दिया गया। उस घर के लोग सब बेखबर थे क्योंकि हर दिन वो जाते थे, हर रोज तो हर कोई घर से बाहर निकलता, कोई ये नहीं जान रहा था कि इस तरह का घटना का अंजाम। और ये लड़का बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था और खुद ये सबको, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, यहाँ के नामी किसान लोग हैं, महतो में नामी लोग हैं, तो कहीं से कोई ऐसा दुश्मनी का कोई बात नहीं था। और जो भी हुआ प्रॉपर्टी को भी लेकर ऐसा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार से मांग की जाए कि इनको इंसाफ मिले। 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का और एक बेटी है। तो इन लोगों को खुद एक पार्टी में है, अब कैसे देखते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये घटना फतुआ में अभी हुआ है, फिर अभी यहाँ मैं ये बता दूं कि जिस दिन फटुआ में घटना हुआ था, बख्तियारपुर में हमारी बैठक थी। मैं उस रूट से उसी टाइमिंग में मैं आई हूँ और जब मैं यहाँ पहुंची तो पता चला कि इस तरह का घटना का वहाँ अंजाम दिया गया। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी? कहूंगी नीतीश सरकार जी कि आप ये जंगल राज है, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिन पे दिन अपराध बढ़ते जा रहा है। यहाँ का भी प्रशासन का, जो मेहदीगंज थाना है, यहाँ भी प्रशासन का यथी लापरवाही है। अभी तक 24 घंटा हो चुका है, लेकिन किसी भी अभी से ठीक से नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था जो भी अपराधी। अब तक यहाँ का प्रभारी जो भी है सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, आप बताइए। मैं इंसाफ मांगती हूँ कि इनके लिए, इनके बच्चे के लिए, और भी इनकी भाभी भी विधवा बरी, अभी फादर, बुजुर्ग फादर है, उनको कंधा कौन देगा? 2 बच्चे थे, 2 भी चले गए, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ और इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, तो अभी उनको कंधा कौन देगा? और बहुत बड़ी फैमिली, आधा यहाँ परिवार लोग ही बैठे, परिवार के सदस्य लोग ही बैठे हुए। एक बात बताइए, आपको किस पे शक है? ये तो घर से बाहर निकल, कभी आपके हस्बैंड आपसे कुछ बातें शेयर किए होंगे जिससे लगा होगा आपको कुछ में बोल कर गए होंगे? कुछ तो बोले होंगे ऐसा। नहीं, उनका फोन आपके पास है? नहीं, सब ले गया, सब जितना था। उनका फोन उनके पास था? सब फोन शायद यहाँ से पता चला है कि फोन, मोबाइल सब वही लोग साथ में नहीं। आप एक बात बताइए, हिम्मत बांध के बोलिए कि कभी ऐसा लगा होगा कि आपके हस्बैंड पे किसी का ऐसा साया पड़ा हो जो लग रहा हो कि कुछ अनहोनी होने वाला हो? ऐसा तो नहीं लगा, बस खेत में क्या जाते थे, दुश्मनी हो बस सकता है? वही। क्या दुश्मनी हो सकता है? आपके हस्बैंड पैसा वाला तो ज्यादा है नहीं, खेती करते हैं, फिर ऐसा क्या नहीं? दुश्मनी था? प्रॉपर्टी बहुत है, ऐसा नहीं, प्रॉपर्टी बहुत है और इकलौते प्रॉपर्टी वारिस के थे। चलते हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, जहाँ से आँख घुमा के देख लीजिए तो आधा बाईपास पे से लेके इधर मर्ची में शायद जमीन खरीदे थे। वहाँ किसान खेती करना चाहते थे। उनकी मम्मी? मम्मी नहीं है, मम्मी गुजर गई कुछ दिन पहले ही, मम्मी गुजर गई हैं। बड़े भाई भी उनकी बड़ी भाभी? अब मैं आपको क्या बताऊं, इस घर में किसी का बड़ा साया नहीं है, मुखिया का हाथ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये घर तभी चलता है जब मुखिया रहता है घर का।
आज इस घर में जिस तरह का पहाड़ गुजरा, शायद भगवान न करे किसी के यहाँ गुजरे। क्या कुछ कहना चाहेंगी भाभी आप? हम क्या कहें, हम तो घर से निकलते नहीं हैं, हम भी नहीं निकलते हैं। जब ये बताती है मेरी गोतनी तब ये हम जानते, नहीं तो नहीं जानते। इस तरह का घटना हुआ, किसी पे शक है आपको? नहीं, हमको तो नहीं किसी पर शक। अच्छा, क्या दुश्मनी हो सकता है कि इतना दर्दनाक घटना हो गया? हमको कुछ नहीं पता है अभी इस सब के बारे में। हम निकलते नहीं है, न कोई हम लोग से कुछ बोलता है, क्यों हम जानेंगे। हम भी नहीं निकलते। 1990 वाली राज आ गई है। लगातार किसान के और खास करके अगर किसी पर हमला हो रहा है तो कुशवाहा समाज पर हमला हो रहा है। लगातार वारदातें होते जा रही, चाहे गोपालगंज की वारदात देखें, छपरा की वारदात देखें, अभी जेठली पटना में ही जो वारदात हुए हैं, तो इस तरह की घटना विभिन्न घटना है। आज जिसकी हत्या हुई है उसके घर में न कोई कमाने वाला है, न कोई काम करने वाला है, और उसके छोटे छोटे 2-2 बच्चे हैं। आप कल्पना करिए कि उन पर क्या बीतती होगी। एक तो संजीव कुमार जी हैं जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसके बगल में ही देखेंगे कि एक छोटा सा घर में 2 भाइयों का परिवार रहता है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, और उसके विधवा का क्या होगा। तो इस तरह के घटनाएं सरकार के एथी में फिर से आ गई है। लोगों को प्रशासन से एतबार उठ गया है। जिस तरह से मैं तो गया था साइट पर जहां हत्या हुई है, तो जिस तरह से खून बिखरे हैं, जिस तरह से उसके चप्पल बिखरे हैं, टोपी बिखरे हैं, तो लगता है कि जैसे पहले से ही प्लान बना के लोग रखे थे कि इसकी हत्या कर रहे हैं, और जघन्य तरीके से हत्या की गई। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, और हमें लगता है कि ये सब सिलसिला आगे भी चलता रहेगा जिस तरह की शासन व्यवस्था है। हम तो इनका रिलेटिव है। ये बात सही है, आपने कहा है कि यहाँ जंगल राज कायम है। जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। यहाँ एक सीधे साधे लड़का है, इनका नाम संजीव कुमार उर्फ कक्कू मेहता है। इनका दिनचर्या था सवेरे अपना खेत में जाना, खेत में से आना, काम था इनका। लेकिन इनके साथ इनके दोस्त कहिए, चाहे संगे रहने वाले कहिए, इनके साथ साथ वो भी, क्या नाम है उनका भैया, इनका राजेश, इनके संजीव के साथ राजेश जी भी रहते थे। और दिनचर्या के दिन अपना गए वहाँ पर खेत में गए, और उधर से लौटते समय इनको गोली मारा गया है, और गोली मारकर और षड्यंत्र के तहत इनको झाड़ी में फेंका गया है। और अब तक जो मामला है यहाँ का सरकार का कुछ अभी नहीं देख रही है। कम से कम उनको घर पर, घटना स्थल पर छानबीन अच्छी तरह से करें, और जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ पे देखिए महासचिव आए हुए हैं लोजपा का, तो उनका मांग है कि एक बार चिराग जी यहाँ भी आए, क्योंकि जिस तरह से इस तरह का घटना जो दिन दहाड़े होने लगा है, अगर चिराग जी यहाँ आएंगे तो शायद कुछ दिलासा इन्हें मिल जाए। अगर इन्हें लगता है कि चिराग जी आएंगे, चिराग जी से ही उम्मीद है अब इन लोगों का, तो चिराग जी से मैं भी निवेदन करूंगी कि एक बार यहाँ आए और इन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।